हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सुपर टेट। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पिछली बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों की कभी भी आ सकती है। इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए और जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? जिसका सही आंसर है ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। यह सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डॉट डॉट होते हैं। तो प्लीज इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, डबल एक्स गुणसूत्र, यानी कि सामान्य महिला में डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। प्लीज़ इसका आंसर बताइए। शैशव काल की अवधि है, इसका सही आंसर होगा बी, जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है। प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वे सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, सहयोग देना। उसे हम सहयोग देना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी डॉट 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 कहलाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, आत्मसात्करण। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक है। प्लीज़ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सामाजिकृत व अहम केंद्रित। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिकृत व अहम केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, लिंग, यानी पक्षपाती। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों अध्ययनकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, विविध प्रकार की अध्ययन परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, सभी विकास तथा नियम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डॉट डॉट डॉट, इसमें बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है
बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर जो है बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। इसका सही आंसर है सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, परिवार। परिवार जो है समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डॉट की आवश्यकता होती है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, बच्चे को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना। क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, आनुवंशिक संचरण। यह जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, स्कीमा यानी अवधारणा। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? प्लीज बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में डॉट क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है डी, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना डॉट कहलाता है। इसका सही आंसर है बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है डॉट। इसका सही आंसर होगा ए, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कॉलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सबस्ट्रेट रूप में जोड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, अधिगम और विकास जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। यह इसका सही आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें डॉट
इसका सही आंसर होगा ए। शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग जेंडर पक्षपात डॉट 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 की ओर संकेत करता है। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी, सांस्कृतिक आवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुछ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, कक्षा गतिविधि के समय अधिकार के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए और आप लोग कमेंट नहीं करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, लाइक की तो बात ही छोड़ दो। तो आप लोगों से मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।